अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मुज़फ़्फ़र अली चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। ये एक जुमला नहीं है किसी तारीफ़ के मोहताज होने का, वाक़ई ऐसे ही है कि ये किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है और बहुत ही फ़ेमस है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज़बरदस्त बात करते हैं, बहुत कुछ हमें इनसे सीखने से को मिलता है। तो वेलकम टू द शो भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सिर्फ आप दुनिया मुझसे नहीं सीखती, हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और हम भी बिल्कुल। आपसे बहुत कुछ सीखते हैं मुजफ्फर भाई। और जितना ज़्यादा मकबूलियत मेरी है उससे कहीं ज़्यादा मकबूलियत आपकी है भारतीय नाजरीन के बीच में। सो हम दोनों मिलकर के कुछ अच्छी बातें करेंगे बिल्कुल, आज। सो बिल्कुल। वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या आज सुबह क्वेटा जो है जो बलूचिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पर पेश आया कि जिसमें बताया तो ये जा रहा है कि 24 के करीब लोग हैं वो मारे गए, लेकिन तादाद उसमें काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा जो है टॉपिक है हमारा कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वो बुर्का और हिजाब के ऊपर पाबंदी लग गई है। ये 2 टॉपिक हैं हमारे। तो लेकिन पहले हम आते हैं बलूचिस्तान के अंदर। वहाँ पर हमने देखा कि आए दिन कोई ना कोई वाक़या इस तरह का होता रहता है कि कभी पंजाबियों को मारा जाता है कि उनको गाड़ी रोककर आईडी कार्ड चेक करके उनको उतार के वो मारते हैं। कभी हमने देखा कि वो अभी मज़दूरों को एक जगह पर मज़दूरों को मारा गया। क एक जो कान है जो माइन्स जो होती हैं कोयले की, उसके ऊपर अटैक हुआ, वहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर मारे गए। ये चीज़ें रुकने में क्यों नहीं आ रही? हालाँकि हुकूमत की तरफ से बोला गया है, जो ये जितने भी ये जो लड़ रहे हैं वहाँ पर, कि आप जो है हथियार फेंक कर पहाड़ों से नीचे आ जाएँ, उनको वेलकम किया जाएगा, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। लेकिन एक तो वो नीचे नहीं आ रहे, दूसरा मैं यहाँ पर ये पूछूँगा कि जो इस तरह का वाक़या होता है उसमें देखिए सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के लोग तो मारे गए हैं। उसके साथ-साथ जो एक आम जो शहरी है, उसकी मौत जो होती है, आज मैं एक वीडियो देख रहा था उसी के रिलेटेड, कि एक बंदा अपने बच्चे की जूती उसने अपने सीने के ऊपर रखी हुई थी और वो रो रहा था कि उसका बच्चा भी उसमें मारा गया होगा। तो ये कितनी अफ़सोसनाक बात है कि आपकी लड़ाई हुकूमत के साथ हो सकती है, आपकी लड़ाई सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के साथ हो सकती है, लेकिन उसमें जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, उनका क्या कसूर है कि वो जो है वो अपने बच्चे से वो हाथ धो बैठा है वहाँ पर। ये इस सारी बात जो मज़दूर पंजाब, अब मैं पंजाबी हूँ, मैं नहीं जा सकता बलूचिस्तान। मुझे पता है जी कि मुझे वहाँ पर जो है वो गाड़ी रोकी जाएगी और वो जो है वो मेरे आईडी कार्ड के ऊपर फैसलाबाद और पंजाब लिखा हुआ है, तो मुझे वो वहाँ पर जो है वो मार दिया जाएगा। ये सारी सूरत-ए-हाल को आप कैसे भाई देखते हैं? मुजफ्फर भाई, इसके दो आंसर देता हूँ। ठीक है, दो आंसर है। ऑडियंस अपनी चश्मे के हिसाब से हुँ, देखेगी, सत्य किसका सत्य सत्य कहा नहीं जा सकता। ठीक है, हुँ, पहला आंसर देता हूं फॉर पाकिस्तानी ऑडियंसेस, ताकि आपके पाकिस्तान के लोग आपसे प्यार में पड़ जाए। देखिए जी, ऐसा है कि जब से पाकिस्तान बना है, आलमी ताकतें और खासकर ये जो हनूद है हिंदू का, हिंदू जो है बनिया, वो आपसे नफरत करता है। उसने ये फैला दिया है, रॉ के एजेंट घर घर में घुस चुके हैं। उन्होंने ये काम करवाना शुरू किया है बलोचियों के थ्रू। और उनको ये रास नहीं आ रहा इन बनियों को, इन यहूद हनूद को, कि हमारा पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर ताकत है, वो अच्छे से काम कर सके। ये उनकी सांसों, उनकी आंखों में नहीं भा रहा है। जब से पाकिस्तान बना है उनको पच नहीं रहा है। वो परेशान, ये भारत जो है, ये सारा दिन प्रोपेगेंडा करता है हमारे खिलाफ। हमारी गलती कोई नहीं है। ठीक है, हुँ, आंसर नंबर वन। ठीक, कि रॉ की साजिश है, बहरूनी हाथ है, सब कुछ हो गया। ठीक भाई, ये आंसर है जो आपके यहाँ पे बहुतायत लोग देंगे। आपको कोई जरूरत नहीं, आप एक पीएचडी स्कॉलर से लेकर के और इलिटरेट पर्सन के मुंह में माइक घुसर दिए, वो यही बात बोलेगा। दे विल बी पैरटिंग द सेम लाइन। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं आप। अब आइए बात करते हैं जो मेरे हिसाब से एनालिसिस होनी चाहिए। हुँ, ये अटैक क्यों किया गया? क्या पॉलिटिकल डिमांड है, या ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है? ये टेररिज्म है या क्राइम है?
क्राइम ये हो सकता है कि कोई जो है बम बारूद, कोई एक ऑर्गेनाइज क्राइम का जो गुंडा होगा, माफिया होगा, वो लोगों से हफ्ता वसूलता होगा अपनी क्राइम चलाने के लिए, एक इलाके में दादागिरी, उसने कुछ बम विस्फोट के सामान ले जा रहा होगा, अचानक से आग लग गई, फूट गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी है जो मुझे लगता नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये स्टेट के साथ वहां के लोग मरने मारने को तैयार है। फिर है कि क्वेश्चन क्यों मरने मारने को तैयार है, क्यों भारत में आर्टिकल 370 के नाम पे मरने मारने को तैयार है। पॉइंट ये कि पाकिस्तान जब बना, अब ऑडिट करने का वक्त आ गया कि ये तो बताओ कि बना के क्या हासिल किया, भारत के मुसलमानों को क्या दे दिया। अब तो ये बताओ दो ना, अब तो 70 साल हो गए, दिस अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम, 100 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, ठीक है ना। भारत 70 साल पहले जो है, अब जब स्वतंत्रता हासिल की, आपका 70 साल पहले जन्म हुआ, 74-75 साल पहले आपका जन्म हुआ, और आपने उस 75 साल में और हमने उस 75 साल में क्या हासिल किया, इसका एक ऑडिट तो होना चाहिए ना मुजफ्फर भाई, कि क्या हासिल किया। पाकिस्तान का ये जो भारतीय मुसलमान था, जो पाकिस्तानी मुसलमान बन गया 1947 की रात को, वो कैसे अब अपने को दुनिया में प्रेजेंट कर रहा है, और उसको पाकिस्तान के स्टेट ने क्या दिया है। चलिए कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। भारत में मुसलमानों की जो शिक्षा दर है वो भारत में सारी कम्युनिटियों में सबसे कम है। पाकिस्तान में सारे मुसलमान हैं, और वो उससे ज्यादा है जो पाकिस्तान के सारे क्यूमुलेटिव मुसलमान हैं। भारत का 60 से 70% जो मुसलमान है वो पढ़ा लिखा है, जिसको आप लिटरेट कहते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके यहाँ वही चीज 54-55% के आसपास है लिटरेसी रेट। मुझे ठीक कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं। इतना ही तो क्यों नहीं वो 100% हो पाया। अब तो सारे मुसलमान हैं, कोई हिंदू नहीं है वहां पे, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं वो। आपको एक आइडियोलॉजी को व्यू करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, दूसरों पे मक डालने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए आज स्विट्जरलैंड में बुर्का को बन किया। कोई नहीं चाहता कि भाई किसी भी रिलीजन को बैन किया जाए, सब रिलीजन अपना प्रैक्टिस करो, लेकिन आप ऐसा कर दिए हो कि बाकी कम्युनिटी आपको समझ ही नहीं पा रही है, और आप भी खुद को नहीं समझ पा रहे। तो कम से कम रिव्यू कर लो। कोई नहीं कह रहा कि इस्लाम हटा दो, कोई नहीं कह रहा, इस्लाम सबसे अव्वल दीन है, मजहब है, मगर भैया उसका ये करो कि ये बाकियों के परेशानी जो हो रही है, क्यों स्विट्जरलैंड को कहना पड़ रहा है कि हम जो है वो नकाब बैन कर देंगे, क्यों स्विट्जरलैंड को ये नहीं कहना पड़ रहा है कि आप भारतीयों की साड़ी बंद कर देंगे। मेरी अभी एक फ्रेंड थी, वो गई रशिया में, उन्होंने साड़ी में और सलवार में ही सारी यूनिवर्सिटीज में प्रेजेंटेशन दिया, और वो वेस्टर्न ड्रेस भी लेके गई थी। तो वो बता रही थी कि एक दिन उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस पहना, तो रशियन आके बोली नहीं नहीं ये नहीं तुम साड़ी पहन के आओ, साड़ी पहन। ये अभी मेरी बातचीत हुई है, अभी मेरी कलीग है, महिला मित्र है, प्रोफेसर है। तो साड़ी से उनको जो डाइवर्सिटी पसंद, देखिए अबाया भी एक क्लोथ है, सुंदर लग सकता है, साड़ी एक पहनने का तरीका है मानवों के, अबाया भी एक मानवों के पहनने का तरीका है, दोनों सुंदर लग सकता है, लेकिन आपने अबाया को सुंदर रहने नहीं दिया, क्योंकि आपने उसके पीछे इतनी जबरदस्ती कर दी कि अब लोगों से उसको डर लगने लगा। वरना होना तो ये चाहिए था कि कोई मुसलमान लड़की है तो लोग उसको कहते नहीं अबाया पहन के आओ, हम अपने यहां इसको दिखाना चाहते हैं कि मानवों में एक ऐसे भी कपड़ा पहनने का तरीका, लेकिन नहीं है। बुर्का होने के बाद लोगों को 700 डिग्री बुखार हो जाता है। यहाँ पे हमारे कॉलेज में भी अगर कोई लड़की होती है, उसका नाम अगर मुस्लिम है, तो आदमी वैसे ही डर जाता है कि भैया कहीं नाराजगी ना हो जाए दीदी को, कि कुछ हम ऐसा ना कह दे। दुनिया डर रही है, आप समझो क्यों। आप अपने घर में भी इसको भोग रहे हो। ये क्यों हो रहा है विस्फोट? उधर से बलोच निकल रहे हैं, इधर से पख्तून। अभी कुछ दिन पहले पख्तूनों ने यही बयान देना शुरू कर दिया था कि हम आ रहे हैं और कोई हमको रोक नहीं पाएगा, और जो होगा देखेंगे। ये सारे वो तो मुसलसल चल रहा है। वो खैबर पख्तूनख्वा में तो टीटीपी वाले जो हैं वो तो ये समझे कि आए दिन हर रोज कर रहे हैं, हर रोज। तो आप खुद बताइए मुजफ्फर भाई, आप तो हमसे भी ज्यादा समझदार हैं। समय आ गया है कि रिव्यू कीजिए। क्या रिव्यू क्या होना चाहिए, क्या होना, आप देखें ना, यही कह सकते हैं ना कि जे टीटीपी वाले लोगों को टेबल पे बिठाया जाए, या बीएलए वाले लोग जो हैं उनको टेबल पे बिठाया जाए, उनसे पूछा जाए। एक मिनट मुजफ्फर भाई, कौन है टीटीपी? तहरीके तालिबान पाकिस्तान इनको बोला जाता है। ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ना। जी जी। टीटीपी वाले पाकिस्तानी तो है ना।
जी जी पाकिस्तानी हैं, लेकिन अब वो पाकिस्तान से जाके अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तानी। वो पाकिस्तानी है ना भाई, टेरिटोरियली बॉर्डर पॉलिटिकली तो पाकिस्तानी आइडेंटिटी है उनकी ना। उसी तरीके से एक टीटीपी है, पर टीटीपी कौन है? आप जब तक लोगों को, मैं फिर कह रहा हूं और मैं बोलूंगा इसको डंके की चोट पे, ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये जो लाने वाले थे, इसके बाद जो उनके दूसरे सक्सेसर आए, आप तीसरे सक्सेसर हो, वो दोनों बदल गए। वो दोनों बदल गए। जो आपकी किताब में लिखा है 90% उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है, टैली कर लीजिए आप। उन्होंने अपना रिलीजन या मजहब नहीं छोड़ा, अपना भगवान नहीं चेंज किया, मगर अब वो डाइवर्सिटी को प्यार करते हैं। अब अगर होली खेली जाती है तेल अवीव में, तो वहां के यहूदी ही दिखाते, देखो हम लोग होली खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रबाई नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि हिंदू जो है ये वाजिबुल कत्ल है। मैं आपको जूइश रबाई का वो सुना दूंगा स्टेटमेंट कि ये हिंदू जो है ये तो आइडल वर्शिपर है, ये ठीक लोग नहीं है। अच्छा। लेकिन समाज बदल गया। तो आपको मुजफ्फर भाई, लोगों को ऐसा मोहम्मदन बनाना है, ऐसा मुसलमान बनाना है जो सबसे प्यार करे। आप मुसलमान बनाने के लिए एक्सक्लूजन का सहारा ले रहे हो, इंक्लूजन का सहारा नहीं ले रहे हो। मतलब मुसलमान बनाना है तो पहले इंडियननेस निकाल दो, पहले भारतीयता निकालो। भारतीयता निकालना है, इसके कल्चर से नफरत कराओ। अब हर पाकिस्तानी बोला हिंदू कल्चर घटिया है। क्यों घटिया है भाई? क्या कर दिया हिंदू कल्चर ने? फिल्में बना रहे हो तुम। रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन कह रहा है कि इंडिया के राइज होने का रीजन उनका एंशिएंट कल्चर है, उनका भारतीय कल्चर है, और आप कह रहे हो कि ये घटिया कल्चर। जो स्पेस में पहुंच गए, जो जिन्होंने अपने साइंस की वो अचीवमेंट की हुई है, रशिया कोई ऐसा वैसा देश तो है नहीं साइंटिफिक अचीवमेंट में, तो वेस्ट से वो आगे ही थे। वो तो बेचारे अब टूट गए तो पैसा नहीं रहा, तो अब वो पीछे हो गए। तो ये क्यों है? क्या मुसलमान बनने के लिए, पाकिस्तानी मुसलमान बनने के लिए आपको अपने कल्चर से, यही उसका आंसर है। जिस दिन ये आप खत्म कर देंगे, जिस दिन आप लोगों को बलूच होने पे प्राउड होने लगेगा, पख्तून होने पे प्राउड होने लगेगा, और पख्तून होना, बलूच होना, पंजाबी होना, इसका पाकिस्तानी होने से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, उस दिन आप कौम बनोगे। बिल्कुल। अभी आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके स्कूल, आपके कॉलेज कौम नहीं बनाते, वो सिर्फ नफरतें बोलते हैं। वो कौम हमें हमें बांट दिया गया ना, हमें मुख्तलिफ चीजों के अंदर वो बांट दिया गया। पाकिस्तानी यानी कि वो हम नहीं है। हमें अब देखें ना, मैं आपको ये बताऊं कि हमारे एक मोहम्मद अली मिर्जा एक इंजीनियर हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। उन्होंने तनकीद करनी शुरू की, कुछ चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया कि जी ये देखें, ये बाबा गलत कर रहा है, ये इस्लाम के अंदर ये चीज़ गलत है। अब क्या किया कि सारे के सारे जो मकतबा फ़िक्र के जो उलमा कराम थे, वो इकट्ठे हो गए उसके खिलाफ कि ये क्यों बात कर रहा है, इस तरह क्यों बात कर रहा है, और उसको फतवा जारी कर दिया कि जी आज से हमारा इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, और इसका हमारे फ़िरके के साथ कोई तल्लक नहीं है। अब ये देखें ना कि यहाँ पर अगर कोई खराबी बयान करेगा, अगर मैं यहाँ पर अगर आज बात करूंगा कि बलूचिस्तान के अंदर ये मसाइल हैं, उसको ठीक होना चाहिए, तभी ये हालात ठीक होंगे, तो मेरे ऊपर भी चीजें आ जाएंगी कि ये देखें, ये पाकिस्तान का एंटी बात कर रहा है, ये पाकिस्तान का गद्दार है। ये तो जो ये बंदा पाकिस्तान में बैठकर मसाइल के ऊपर बात करेगा, मसले बताएगा कि ये चीजें ऐसी गलत हैं, इनको ठीक करेंगे तभी हालात ठीकेंगे, तो वो तो उसको तो अपनी जान का खतरा पड़ जाता है। तो कैसे फिर ये सारी चीजें कैसे ठीक होंगी कि जब आप बोल नहीं सकते, आप बात नहीं कर सकते, आप इस मुल्क के वफादार हैं, आप इस मुल्क के लिए, देखिए मैं इस मुल्क के लिए जान देने को तैयार हूँ कि मेरी कभी भी कहीं भी जरूरत पड़ेगी, तो मेरी अगर जान की जरूरत होगी तो मैं तैयार हूँ। लेकिन मुझे इतना तो हक होना चाहिए ना कि ये मेरा मुल्क है, कि मेरे मुल्क के अंदर अगर कोई चीज गलत होती है तो मैं उसको बताऊं तो सही, और उसको सुने तो सही, उसको बर्दाश्त भी करें। मैं इस मुल्क के अंदर बैठ के ये समझता हूं कि इस मुल्क के ताल्लुकात जो है भारत के साथ भी ठीक होने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ भी ठीक होने चाहिए, इस मुल्क के ताल्लुकात जो ईरान के साथ भी ठीक हो जाए। तो मुझे यहाँ पर कहने लग जाते हैं, ये देखें ये बड़ा आ गया, ये इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने वाला, और ये है वो है। ये चीजें फिर कौन बोलेगा, कौन बात करेगा, कौन ये सारी चीजें रखेगा, जब जो उसके ऊपर इल्जामात लगाने शुरू कर देंगे, या उसको जो है वो दूसरी नजर से देखना शुरू कर दिया जाएगा।
देखिए मुजफ्फर भाई, ऐसा है ना, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप इस देश के लिए जान देने को तैयार हैं। आप, मुझे पता, आप एक बहुत बढ़िया इंसान है, आप एक प्रोग्रेसिव इंसान है, और आप दिल से, आप एक अच्छे मुसलमान हैं, आप एक अच्छे मनुष्य हैं, आप एक अच्छे पाकिस्तानी। मगर प्रॉब्लम क्या है कि आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये इतना आसान नहीं होता। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि ये क्यों नहीं, इनके अंदर टॉलरेंस है, यूरोप को ये लाने के लिए 1000 साल लगे। और भारतीय, आपके पूर्वज, क्या आप भारतीय मुसलमान नहीं बन सकते? क्वेश्चन तो यही था ना। आपके पूर्वज के द्वारा लिखी गई पुस्तक के ऊपर क्या लात मारनी जरूरी थी? अगर आपको कोई दूसरा, आप इंडोनेशियन मुसलमान नहीं बन सकते थे? इंडोनेशिया का हर मुसलमान जो है वो रामायण खोजता। मैंने आपके साथ वो किया था, मैंने दिखा दिया था जी उनके जी बिल्कुल। खोजी, क्या वो मुसलमान कम है? उन्होंने कहा कि हमारे हीरो अर्जुन, कृष्ण है या अर्जुन है, किसको बोले थे मैं भूल गया। पर पाकिस्तानी होने का मतलब यह है कि जो भी भारतीय है वो आपका हीरो नहीं हो सकता। जो आप बोल रहे हो ना कि टॉलरेंस क्यों नहीं है, क्रिटिकल एनालिसिस क्यों नहीं है, भाई यही यूरोप ने समझा। इसी के निचोड़ को यूएन यूडीएचआर कहते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूडीएचआर 1948 का पहला जो आर्टिकल है वो कहता है एवरीवन इज बॉर्न फ्री। और आपको फ्री नहीं होने दिया जा रहा। आपकी सोच पर कब्जा है, आपके बोलने पर कब्जा है, डर का माहौल है। क्या डर है, किस चीज का डर है? अगर जब जैसे मैंने आपसे कहा, मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं कि भारत में ब्लास्फेमी लॉ नहीं आना चाहिए। कोई अगर जलाना चाहता है रामचरितमानस, जाके जला दे। अगर कोई किताब जलने से वो उस किताब की एग्जिस्टेंस का खत्म हो जाता है तो वो किताब आज जल जानी चाहिए। वरना कितने लोगों ने आया, हमारी लाइब्रेरियां चलाई, हमारी किताब, यूनिवर्सिटी जुला दिए। मुजफ्फर भाई, यूनिवर्सिटी के क्या उसमें गीता रामायण महाभारत नहीं रखी थी? रखी थी। वेद नहीं रखे थे? रखे थे। उपनिषद नहीं रखे थे? रखे थे। सब जल के खाक हो गया। आज भी भारत में ये जीवन परंपरा शैली जीवित है। किसी चीज का, ये जो आपके मन में जो चीज है उसको आपसे कैसे छीना? आपके पास एक किताब है, मैं उस किताब को लेकर के आपसे छीन के और जला सकता हूं, लेकिन यदि उस किताब के दिल में है आपके, उसको कौन जला सकता है आपसे? कोई नहीं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्यों नहीं है, यही तो लड़ा है यूरोप। यही मैं कह रहा हूं कि जो आप कर रहे हो, आपके जो 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 मेन है वो ये करके थक गए। और तब दुनिया में समझ में आया उनको 4 चीजें। प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस में इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आई होप मैं सही कह रहा हूं, इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैं सुन रहा था। वो कह रहे थे कि हक और बातिल के बीच में कैसा पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो वो ये भूल गए कि जब वो जिसको बातिल कह रहे थे वो शायद हिंदुओं को बातिल कह रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि अब आपके बीच में तो सब हक है। डिसाइड कर पा रहे हो क्या? इंजीनियर मिर्जा हक पे है, क्या बलूच हक पे है, क्या पश्तून हक पे है, पंजाबी हक पे है, देवबंदी हक पे है, बरेलवी हक पे है, शिया हक पे है? कौन हक पे है? आप कह रहे हो पीसफुल को एग्जिस्टेंस नहीं करेंगे? क्या पीसफुल को एग्जिस्टेंस हक और बातिल की लड़ाई सिर्फ हिंदू और मुसलमान की है, क्रिश्चियन और मुसलमान की है, यहूदी और मुसलमान की है? 72 फिरकों के बीच में हक और बातिल की लड़ाई नहीं हो रही है। जब तक आप एनालिटिकल एबिलिटी पे नहीं जाएंगे, आप ताल ठोक रहे हो कि हम सही हैं। शिया भी ताल ठोकेगा हम सही हैं, सुन्नी ताल ठोकेगा हम सही हैं, देवबंदी ताल ठोकेगा हम सही हैं। क्योंकि कोई ये पैदा बोलने वाला माई का लाल पैदा नहीं हो रहा कि नहीं यार शायद हम गलत हैं। या ये भी अगर नहीं बोलना चाहते, चलिए हटा दीजिए, ये बोलने वाला कोई माई का लाल नहीं पैदा हो रहा है, यार हम भी सही हैं, तुम भी सही। ये बिल्कुल, ये ऐसे नहीं कहते, कोई नहीं कहता, कोई फिरका ये नहीं कहता कि हम भी सही दूसरा भी ठीक है। सारे यही कहते हैं कि हाँ हम ही ठीक हैं, वो गलत है, वो तो जन्नत में जाएगा नहीं, वो तो दोजख में जाएगा, सिर्फ जन्नत में जाएंगे तो हम ही जाएंगे, ये कहा जाता है यहाँ पे। ये मानसिकता बनानी पड़ती है मुजफ्फर भाई, समझिए। खेल तो मानसिकता बनाने का है, ये बात आप मुझसे ज्यादा समझते हो। आप यदि अपने बेटे के बच्चों को सिर्फ नफरत बढ़ा दोगे, आज आप जो है जब होली दीपावली होता है आप शेयर करते हो, दिव्य कुमार जी को आप इतना प्यार करते हो, जो दिखता है, उनका बर्थडे का आप सेलिब्रेशन करते हो, आप उनको उनके साथ फोटो खिंचाते हो, आप नहीं शर्माते हो, जबकि आपके समाज में इसके लिए आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं जी। लेकिन जब आपका बेटा आपको देख रहा है, आपकी पोती आपको देख रही है, तो वो तो देख रही है ना कि यार मेरे दादा ऐसा नहीं कर रहे हैं।
आप सिर्फ ये जब आप किसी को गले लगा रहे हो मुजफ्फर भाई, वो आप सिर्फ अपने एक्शन नहीं कर रहे हो, आप दूसरों को भी संदेश दे रहे हो। बिल्कुल, आप बड़ी दूसरों अच्छी को बात। भी संदेश दे रहे हो कि बेटा यही सही मार्ग है। आप चाहते बड़ी तो अच्छी आप बात। उनको एकदम से खड़े हो जाओ, कुछ नहीं, चलो ये ऐसे वैसे, आप भी आप डरा के रख सकते थे, नहीं किया आपने। अभी मैंने अपने चैनल पे भी यही बोला कि ये सिर्फ यूट्यूब की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं आप लोग, कन्विक्शन है। वरना आप आज अगर आप एक दीनी पैगाम का वो चैनल खोल दें कि शरिया के से जन्नत के रास्ते, मुझे लगता है कि 1 मिलियन व्यू आपके रोज आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सिर्फ आपको पाकिस्तान का मुसलमान नहीं देखेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान भी देखेगा, बांग्लादेश का भी मुसलमान। मैं यहाँ पर बैठ के हिंदुओं को अभी गालियां, अगर कोई चैनल बना लूं वहां पर गालियां देना शुरू कर दूं, तो ऐसे चैनल चलेगा, ऐसे चलेगा कि आप सोच है आपकी। यस, यहाँ बिल्कुल। पर हम, जी, तो नफरत कहते हैं देखिए ना, ये नफरत। आपका बनाया हुआ इन्होंने, हम्म। मेरा भी ऐसा कुछ बनाया, मेरे पे उस सुअर की फोटो लगा दी, पता नहीं अजीब सा मेरा बनाया हुआ एक, उसका नाम है डॉक्टर लाचोदे, बताइए। सो पॉइंट ये ना मुजफ्फर भाई कि ये जो दुनिया है, ये जो विश्व है, इसमें मैं इस बात को ताल ठोक के कहूंगा कि मैं अपने जो हमारे पूर्वज है, जो भारतीय हेरिटेज है, उसको हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि ऐसी हमारी मानसिकता बनाई है कि हम सबसे प्यार करते हैं, हम किसी को नहीं कहते तुम गलत हो। इसलिए आज हम दुनिया भर में इतना हुआ, इससे आप, इससे ज्यादा तो कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। जो पृथ्वी पर जो मानव ग्रुप है, जो मानव जातियां हैं, जिनमें सबसे खूंखार जो हो सकते थे, उन सब ने हमें प्रयास किया समाप्त करने का, हार गए। अब कुछ नहीं हो सकता। अब अंदर से कोशिश की जा रही है डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म से। ये ट्रंप ने और एलन मस्क ने उसके भी खिलाफ ताल ठोक दिया है, और हम भी अब ताल ठोकेंगे लेफ्ट लिबरल्स के खिलाफ, इनके झूठ के खिलाफ। इनका यहां से भी पर्दाफाश करेंगे हम। बात हमारी ही चलेगी, सर्वधर्म समभाव। आपको जिस ईश्वर में मानना है, जिस अल्लाह में मानना है, मानिए, आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं। आपको उस रास्ते से ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, वो आपको जन्नत उल फिरदौस फरमाए, आपको सल्वेशन लेना है, निर्वाण पाना है, निर्वाण पाले। जो बनना चाहते हैं आप, भगवान बुद्ध को मानना चाहते हैं, भगवान बुद्ध को मानिए। भगवान बुद्ध कह रहे हैं वेद गलत है, वो सब आपको जो मानना है मानिए, आप फ्री हैं, स्वच्छंद है। क्योंकि जब आप ये लाओगे जो आपको ये बताए कि कौन सा भगवान सही है, तो फिर वो कहेगा मेरा वाला सही है और मेरा रास्ता भी सही है, बाकी का रास्ता गलत है। तो सब एक दूसरे को गोलियां मार, आपस में लड़ रहे होगे। क्योंकि ये कहना कि हक और बातिल में, ये हिंदू और मुसलमान का हक और बातिल नहीं होगा। इस्लाम में अभी तक फैसला नहीं हो पाया कौन हक पे है, कौन बातिल पे है। बरेलवी और देवबंदी ये फैसला नहीं कर पाए कौन हक है, कौन बातिल है। शिया और सुन्नी ये फैसला नहीं कर पाए कौन हक है, कौन बातिल है। अहले सुन्नत और अहले हदीस ये नहीं फैसला कर पा रहे हैं कौन हक है, कौन बातिल है। अहले कुरान और अहले हदीस ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कौन हक है, कौन बातिल है। सबसे लड़ोगे तो फिर खुद से लड़ोगे। ये बात याद रखिएगा, सबसे लड़ोगे तो अंत में खुद से लड़ोगे। एक ही तरीका है जो वैदिक तरीका है, वो तरीका है एकम सत्य बहुधा विप्राह वदंती। सब सत्य है, अपने अपने रास्ते पे जाओ, दूसरे के मार्ग पे न उसको विचलित करो। तुम्हें जो मार्ग अच्छा लगता है वो मार्ग चुनने को तुम स्वतंत्र हो, फ्री हो। लेकिन दूसरों के यहाँ जा करके उनके यहाँ कीड़ा निकालना, किताबें लेकर के तुम्हारे वर्ष चैप्टर में, 5 चैप्टर में तुम्हारे वाले झूठा है तुम्हारा वाला, इससे पीक आएगा। मैं एक चैनल खोल लूं अभी और मैं लगूं कटिंग चलाने, मुजफ्फर भाई के इस सेंटेंस में ये कहा था कि मुजफ्फर भाई ने, आप मुझसे प्यार करेंगे? आप मेरा चलाएंगे कि ये देखिए ये मिश्रा साला ये बोला था यहाँ पे, ये गलती क्या इसे प्यार मोहब्बत आएगा यार। एक ही तरीका है भाई, जो लिखा है मान लो भाई, तुमको इससे खुशी मिल रही है, आपको मुबारक हो, आप हो जाए। यही है, जब तक ये नहीं होगा, पाकिस्तान की जनता अपने लोगों से कह रही है आओ हमसे लड़ लो। आप अपने लोगों से लड़ने के लिए बने हो, आप अपने लोगों से। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरे टॉपिक की और थोड़ा सा बढ़ते हैं कि बुर्के या हिजाब से यूरोप या वेस्ट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कि क्यों हर जगह पर ये बैन होता जा रहा है। 18 से ज्यादा कंट्रीज हैं जहां पर हिजाब और बुर्के को बैन किया गया है। क्या वजह क्या है इसकी, समझते हैं आप? देखिए
उसका मैंने आपको बताया ना कि इसको समझिए, जो एग्जांपल मैंने शुरू में भी दिया था। जब मेरी महिला मित्र जो दोस्त है, मेरी बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर है, वो मॉस्को गई, उन्होंने कहा एक साड़ी ले गए थे और सारे वेस्टर्न ड्रेस ले गए थे। तो पहले दिन उन्होंने साड़ी में स्पीच दिया, उसके बाद वो अगले दिन आई टिप टॉप होकर के वेस्टर्न ड्रेस में। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, साड़ी पहन के आओ। क्यों क्यों किया ऐसा उन्होंने? प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं ना हर देश में मुजफ्फर भाई, तो उनके लिए भारतीय पोशाक में भारतीय परंपराओं के अनुसार सजी हुई लड़के लड़कियां वहां डांस प्रस्तुत करते हैं। जी, मैंने देखा, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है वो सीन, जब वो उनका इस्तकबाल किया जाता है और बड़ा वो रिवायती डांस करती हैं, बड़ा ही खूबसूरत लगता है वो सारा सीन जो है। और कभी आपने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हो तो कोई बुर्का डाल के डांस करवा दिए जा रहा हो, या या कभी देखा आपने? नहीं देखा है ना। देखिए, डांस तो हमारे इस्लाम में मना किया जाता है ना, कि डांस को हराम किया। तो तो इस वजह से बुर्का पहन के आया पहन के कोई आ रहा हो, उनका इस्तेमाल कर रहा हो, कल्चर को खत्म कर दिया आपने। वो भारतीय वो क्रिश्चियन स्टेट है, बाय द वे रशियंस आर हार्डकोर क्रिश्चियंस, लेकिन वो उन्होंने, आज पुतिन कह रहा है इंडियन कल्चर सबसे बेस्ट कल्चर है, और इसका रिवर्बरेटिंग इफेक्ट होगा, ये याद रखिएगा, बिकॉज इस्लाम का राइज रशिया में भी हो रहा है, और जो मोदी भक्त हैं, जो पुतिन भक्त हैं, वो भारतीय कल्चर को अब ले जाके फैलाएंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि इस कल्चर से लड़ने का तरीका है इंडियन कल्चर को फैलाओ। आप समझ रहे मेरी बात? जी जी बिल्कुल। तो ये जो आपने कहा ना कि बुर्का, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात समझिए, साड़ी एक पोशाक है, ठीक है जी। उसी तरीके से एक पोशाक इरानियंस की होगी, एक पोशाक अरबियों की होगी, वैसे ही कुछ अफ्रीकियों की होगी, सबकी अपनी अपनी होगी। आप क्या अभी भी ढूंढ रहे हैं? भारत का मुसलमान जो उसने डिसाइड किया है पठानी सूट उस पर पठानी कुर्ता पजामा, उसके ऊपर कोट, ये उसका इस्लामिक लिबास है, वो सो कॉल्ड ये समझता है, ठीक है ना। वो टोपी वो अजीब सी लगा लेगा, वो टोपी के बिना जो है वो अपने आप को वो सोचता है मुसलमान नहीं है। वो भारतीय कल्चर में भारतीय जो परिधान है उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है। आप समझ रहे हैं क्यों नहीं कंफर्टेबल? अब इसी से पूछा जाए, उसका रीजन ये है कि वो रिलीजन से ज्यादा नेशन बनाने पे तुला हुआ है। वो रिलीजन की तलाश ही नहीं कर रहा, वो ईश्वर की खोज ही नहीं कर रहा, वो नेशन की खोज कर रहा है। तो इसलिए जब आप दुनिया भर में जाते हो, असिमिलेट नहीं होते हो। भारत भी असिमिलेट नहीं होता, देखिए आप समझ कंपैरिजन, इंडिया में भी असिमिलेट नहीं होते। वो भी जहां चाहते हैं ना, वो भी सलवार सूट और साड़ी पहनेंगे ही पहनेंगे, ये इंडियंस की आदत है। मोदी जी आपको कुर्ते पैजामे में दिखेंगे, असिमिलेट वो भी नहीं होते। लेकिन एक एसिमिलेशन ना होना दुनिया के लिए वाह वाह, विविधता विविधता। दूसरे वाले को देखेगा भैया बंद करो, $1,000 साले को फाइन करेंगे। क्यों? आप विविधता का पार्ट क्यों नहीं बन रहे हैं? मानवीय विविधता का क्यों नहीं लोग अबाया को देख करके खुश हो रहे हैं? क्यों नहीं लोग दो बुर्के को देख करके कह रहे वाह, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ह्यूमन अटायर, जैसे साड़ी है, जैसे सलवार सूट है, जैसे जापान की कीमती है, हर देश के अपने, क्यों नहीं कह रहे वो ऐसा? वो भी एसिमिलेट नहीं होते ना। आप समझिए, भारतीय भी जहां जाते हैं वो सलवार सूट साड़ी में जाते हैं। मेरी दोस्त जब साड़ी पहन के गई होगी रशियन यूनिवर्सिटी में तो असिमिलेट नहीं हुई, लेकिन उसके असिमिलेट ना होने में रिजेक्शन नहीं था, इंक्लूजन था। वो कह रही तुम्हारा भी सुंदर है, मेरा वाला भी देख लो। आपके असिमिलेट ना होने में क्या, तुम्हारा महागंदिया है, तुम तो प्रोस्टिट्यूट हो, तुम नंगी हो गई हो, हम ही अच्छे हैं, यही बस अच्छा कपड़ा, बाकी सब घटिया। ये साड़ी कहता है मैं भी सुंदर, तुम भी सुंदर। साड़ी क्या कहता है कि मेरा भी सुंदर है, तुम्हारा भी सुंदर है। बिंदिया मुझे भी अच्छी लगती है, नहीं भी अच्छी। अब पाकिस्तान में कोई लड़की बिंदी लगा ले तो उसके नीचे लानत है, तोड़े खानदान उत्ते, तोड़े पिता उत्ते, तो तुसी हिंदू हो गए। अरे भाई बिंदी का क्या लेना है यार? बिंदी कोई लगा लिया, उसके माँ बहन को लानत। बीमारी, जैसे कहते हैं बीमार वाली जहनीत है तुम्हारी यार, मानसिक बीमारी है ये। अल्लाह मियाँ नाराज रहेंगे बिंदी लगाने से, और अल्लाह मियाँ को बिंदी नोटिस कर रहे होंगे, वो जब लास्ट डे होगा, तुम इधर आओ यार, तुम इधर आओ, तुम बिंदी लगा लिए थे यार, चलो तुमको जो है 4 कोड़े, ये बोलेंगे अल्लाह मियाँ।
ये आपको लगता है कि कोई अल्लम ये बोलने वाला है कि यार तुमने बिंदी लगा ली थी, तुम साड़ी पहनती थी? नहीं। सो क्यों? आपकी हमारी बेटियां एक हैं। ये क्यों मानसिकता बना दी कि बिंदी लगाना जो है हिंदुत्व है वो? अरे इस बिंदी में लड़की कितनी प्यारी हो जाती है। जी, सुंदरता का बहुत खूबसूरत लगती है, खूबसूरत लगती है। सुंदरता का ही तो तरीका है। तो मैं फिर कह रहा हूं, साड़ी और अबाया के बीच का डिफरेंस समझिए। साड़ी भी कहता है कि मैं अपना नहीं छोड़ूंगी, अबाया भी कहता है मैं अपना नहीं छोड़ूंगी, लेकिन कहने के तरीके और फलसफे में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? साड़ी कहता है मैं सुंदर हूं, तुम भी सुंदर हो, मैं तुम्हारा भी पहनूंगी, आज मेरा पहन दे, मैं दोनों पहनूंगी। लेकिन अबाया वाले कह रहे तुझी तो गंदा है, ये लिबास है, ये लिबास है, कूड़े का घर है ये वो है जी, ये तो जन्नत की क्या, ये दोजख की तैयारी हो रही है, ये कपड़ा पहन लिया आपने, फ्रॉक पहन लिया, स्कर्ट पहन लिया, तो जी हम दोजख में चले जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। जब आप सबको रिजेक्ट करोगे तो फिर होगा क्या? दुनिया आपको रिजेक्ट करना शुरू करेगी। यही हो रहा है। वरना साड़ियां पहन के, मैंने देखा है स्विट्जरलैंड में लोग इंडियन सेटल हुए हैं, आंटियां साड़ियां पहन के, सूट सलवार, इंडियंस नहीं छोड़ते सूट सलवार। आप किसी इंडियन को नहीं देखेंगे जो मतलब 50-60 की हो और ना वो स्कर्ट पहन के घूम रही हो, जो वहां पे बसी है। मैं जब भी गया हूं ना, मुझे जो बूढ़ी आंटियां मिली हुई हैं जो 40-40, 50-50 साल से लग रहा है जी, वो सलवार सूट में ही मिलती है, मगर उस पर बैन नहीं लग रहा। पूछिए ना अपने आपने इंटेलेक्चुअल से पूछिए क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि लोग उसको विविधता की नजर से देख रहे हैं। आपका जो है उसको वो इम्पोजिशन की नजर से देखते हैं, फोर्स देखते हैं। आप उसको विविधता में बना दीजिए। आप कहिए आज अबाया पहनूंगी, कल वेस्टर्न पहनूंगी, परसों साड़ी पहनूंगी, फिर देखिए ह्यूमन हेरिटेज। ऐसे हो नहीं सकता। तो फिर $1000 है फाइन। समझ रहे ना? कहने का तरीका एक ही है। मैं नहीं चाहता अबाया खत्म हो जाए, मैं नहीं चाहता, अच्छी चीज है, होना चाहिए, लेकिन अबाया भी पहनो, साड़ी भी पहनो, सूट भी पहनो, सब पहनो। सब मानवीय कल्चर है, सब कल्चर बढ़िया है। सिर्फ अरबी भाषा जी बहुत बढ़िया है, हिंदी जो है वो लानती भाषा है यार। ये क्या मानसिकता है यार? कौन सिखा रहा है ये यार? हिंदी लानती हो गई। अच्छा, ये भी कहते हैं यहाँ के मुसलमान उलेमा, हमारे जो उलेमा हजरात है रहमतुल्लाह, नहीं उलेमा हजरात जो है वो ये कहते हैं कि हिंदू भी किताबिया है इसलिए ये काफिर नहीं है। अरे भाई, जब किताबिया है हिंदू तो उस किताब में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, उनको भी एक्सेप्ट करो। जहां रिपग्नेंसी हो उसको रिजेक्ट कर दो, जहां रिपग्नेंसी नहीं हो उसको। ये तो अगर मुझे समझाइएगा मैं गलत हूं कि भाई कुरान और बाइबल में या कुरान और तोरा में जहां रिपग्नेंसी है वहां कुरान लगेगा, यानी कि अगर दोनों में विरोधाभास है तो कुरान लग जाएगा। लेकिन जहां पे कुरान में कुछ नहीं है वहां पे अगर आपको तोरा में कुछ है या बाइबल में कुछ है तो आप उसके से रहनुमाई तो ले सकते। मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो फिर वेद को क्यों निकाल दिया? क्यों निकाल दिया भाई? ऐसा क्या था वेद में प्रॉब्लम? सारी किताबें रहनुमाई के लिए आई हुई हैं। गले तो लगाना पड़ेगा मुजफ्फर भाई, जो ये सोच रहे हैं कि हम दुनिया बदल देंगे। अलेक्जेंडर निकला था विश्व विजय करने, खत्म हो गया। हिटलर निकला था विश्व विजय करने, खत्म हो गया। विश्व विजय नहीं हो सकता। अंत में सबको यही बात समझ में आती है जो हमारे और आपके पूर्वज ने हजारों साल पहले कह दिया था, सर्वधर्म समभाव। एक्सेप्टेंस नहीं, मल्टीकल्चरलिज्म सिखाना पड़ेगा। आप क्या हर के किसी भी पाकिस्तानी के मुंह में हो जी वो गैर मजहब है जी, गैर मुसलमान है जी, गैर, सारा पाकिस्तान को गैर मुसलमान बनाया हुआ है उन्होंने। ये हम मुसलमान है, दुनिया गैर मुसलमान है। ये फिलॉसफी से तो नफरत बढ़ेगी, इससे मल्टीकल्चरलिज्म बढ़ेगा, इससे प्लूरलिज्म बढ़ेगा। आपको सिखाना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि हिंदुइज्म भी उतना ही बढ़िया है जितनी क्रिश्चियनिटी, जितने यहूदी। क्या मुसलमान होने के लिए ये सब का एग्जिस्टेंस का डर है क्या? जहां पे हिंदू रहते, यहूदी रहते, क्रिश्चियन रहते, वहां मुसलमान नहीं रहते, वो बदल जाते हैं। किस चीज का डर है? क्यों नहीं अपना रहे मल्टीकल्चरलिज्म? क्या सऊदिया में और यूएई में मल्टीकल्चरलिज्म नहीं है?
यूएई का कितना परसेंट पॉपुलेशन मुसलमान है आपको पता है? कितने परसेंट लोग वहां पे जो है वो हिंदू हैं आपको पता है? मैं अभी बता देता हूं आपको एग्जैक्ट होने के लिए। जो मेरे पास है कि करीबन 6.2%, ठीक है ना? अच्छा 6% के लोग वहां पे, अब कोरा में दे रहा है कि 30% इंडियन है, लेकिन हिंदू उसमें 6%, 6 to 10%, ठीक है ना? तो 6 से 10% जो वहां हिंदू रह रहे हैं, वो मुसलमानों को मुसलमान नहीं रहने देते। अबू धाबी ने मंदिर बना दिया, वहां का इस्लाम खतरे में आ गया। मैं बात फिर वही कह रहा हूं, अबाया की रेस्पेक्ट चाहते हैं, साड़ी की रेस्पेक्ट कीजिए, स्कर्ट की रेस्पेक्ट कीजिए, फ्रॉक की रेस्पेक्ट कीजिए, सबकी रेस्पेक्ट कीजिए, अबाया की भी रेस्पेक्ट कीजिए, वरना फाइन के लिए तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि अगर आप चाहते हैं कि अबाया का, बुर्के के लोग रिस्पेक्ट करें, तो उसके साथ साथ देखें उसको एक अलामती निशान नहीं बनाना चाहिए, उसके कलर भी आप डिफरेंट कर सकते हैं, उसके साथ आप साड़ी भी पहन सकते हैं, अगले दिन शलवार कमीज भी पहन सकते हैं। आप अपने जिस्म को, मकसद तो ये है कि अगर इस्लाम के अंदर ये बोला गया है कि आपने अपने जिस्म को ढांपना है, तो जिस्म को ढांपने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं कि आपने जो है वो सिर्फ बुर्का ही पहन के अपने जिस्म को ढांप सकते हैं, या उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो दूसरों को आप साड़ी से भी अच्छे तरीके से अपने जिस्म को ढांप सकते हैं, आप शलवार कमीज के साथ दुपट्टे को अगर ओढ़ेंगे तब भी आपका जिस्म अच्छे तरीके से ढांपा जाएगा। तो ये और उसके साथ साथ में रिस्पेक्ट, सबसे जो मेन चीज़ है कि आपको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, कि आप किसी के यहाँ पर अगर बिंदिया लगी है तो आप देखते हैं कि नहीं नहीं, ये तो जो है वो अच्छा नहीं, हमें अच्छा लग रहा है, आपके दिल को अच्छा लग रहा है कि ये सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आपकी ज़ुबान आपका साथ नहीं दे रही। तो ये जो एक मुनाफ़क़त है उसको भी मेरे ख़्याल में ख़त्म करना चाहिए। अगर आपने एक जो बात की ना डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं अगर किसी हिंदू भाई की रिस्पेक्ट करता हूँ, उससे जाकर उसके गले मिलता हूँ, उसके साथ बैठ के खाना खाता हूँ, तो मुझे मेरी फै और कोई देखे ना देखे, पाकिस्तानी उसको बुरा समझें या जो भी है, मेरे घर वाले तो मुझे बुरा नहीं समझेंगे। उनके दिल में भी तो ये ख़्याल आएगा ना कि हाँ, हिंदू जो है वो भी अच्छे होते हैं, उनके साथ भी बैठा जा सकता है, उनके साथ भी खाना खाया जा सकता है। मेरी छोटी पोती है, ये अभी वो 4-5 साल की है, वो मुझे देख रही है, वो मेरे, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, बाज़ दफ़ा मेरे आके मैं यहाँ पर साथ में मेरे खड़े होती है, वो देखती है मैं क्या बातें कर रहा हूँ, वो समझती है हर चीज़ को। वो कहती है हैप्पी होली, बाज़ दफ़ा कहती है हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली कहती है। तो क्या वो जो है वो उससे इस्लाम को ख़तरा हो जाएगा? नहीं, कतन ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि तब्दीली जो है वो आ रही है, और कहते हैं ना तब्दीली सबसे पहले आपके अपने घर में आनी चाहिए। तो वो मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मेरे घर में जो है वो तब्दीली आ रही है, और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ पे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें अपने वक़्त में से, कीमती वक़्त में से टाइम दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।